सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलीप चौधरी आप सभी का सिविल वॉर रूम एप्लीकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने लोक देवता और लोक देवियों के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो के माध्यम से हम लोक संत और संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में संत और संप्रदायों का पुराना रिश्ता रहा है और राजस्थान के संत भारत के महान संतों में और दुनिया के महान संतों में गिने जाते हैं। राजस्थान में प्रमुख संतों में विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी, जसनाती संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी, यहाँ पर रैदास जी भी आए, मीराबाई भी हुई और इसके अलावा दादू दयाल की भूमि भी, कर्म भूमि भी यही राजस्थान रहा है। तो यहाँ पर राजस्थान में बहुत सारे लोग संत संप्रदाय स्थापित हुए और उनसे हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार प्रश्न किए जा रहे हैं। आज हम उन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं जो पिछली परीक्षाओं में इस टॉपिक से पूछे गए हैं। करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि जाम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं, और ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन में ये एग्जाम 2011 में आया है ये प्रश्न। तो जाम्बो जी के अनुयायी आप सभी जानते हैं, जाम्बो जी या जम्भेश्वर जी या जम्बनाथ जी जो थे, ये 20+9 यानी कि 29 नियम देने के कारण क्या कहलाए थे? 20-9 से नोई, तो बिश्नोई हो गए। क्लियर है? जाम्बो जी ने अपने 29 नियम दिए थे। जाम्बो जी एक बड़े पर्यावरणविद थे। कौन थे दोस्तों? बड़े पर्यावरणविद थे। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये दुनिया के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक थे, दुनिया के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक। ठीक है? और इन्होंने एक बात कही थी, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि सिर कटने के बाद यदि पेड़ जीवित बचता है तो आपका बलिदान छोटा है पेड़ के तुलना में। यानी कि इन्होंने वृक्षों की एवं प्रकृति की महत्ता को आज से लंबे समय पहले ही लोगों को परिभाषित किया था। लोगों को बताया था कि वृक्ष और प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में बड़ा सहयोग करते हैं। अतः प्रकृति में सभी लोगों को जीने का अधिकार है, चाहे वह पशु है, पेड़ है, पौधा है। ठीक है? तो जाम्बो जी ने इस प्रकार के कितने नियम दिए थे? 29 नियम दिए थे। और 29 यानी कि 20+9, इसलिए क्या कहलाए थे ये दोस्तों? बिश्नोई। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? बिश्नोई। जाम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो आपको जवाब देना है बिश्नोई। क्लियर है? देखो, इसमें जो नाथपंथी है, ये नाथपंथी नाथ संप्रदाय यानी कि शिव जी के उपासक थे। जो रामस्नेही है, ये संत जो रामचरण जी थे, उन्होंने इसको स्थापित किया था, जिनकी पीठ शाहपुरा में थी। तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, शाहपुरा। तो ये जो 3 थे ये ऑप्शन थे, इनमें से हमें कौन सा चूज करना है? दूसरा वाला चूज करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, दूसरा जो प्रश्न है वो है कि समराथल धोरा स्थित है, यानी कि जो समराथल धोरा नामक जो जगह है वो कहां पर है। ठीक है? तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो संत जाम्बो जी थे, जाम्बो जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था पीपासर, और ये जगह पड़ती है दोस्तों नागौर। ठीक है? जाम्बो जी का जन्म कहां हुआ था? पीपासर, नागौर। और इन्होंने जो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी वो कौन सी जगह पे की थी? समराथल में। और ये समराथल कहाँ पे है दोस्तों? बीकानेर में। ठीक है? तो समराथल धोरा जो है वो कहाँ पर है? बीकानेर में। जिसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? किसने की थी? जाम्बो जी ने। इन्होंने जाम्बो जी ने की थी। ठीक है? और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, मुकाम तालवा एक जगह और है, मुकाम तालवा, जो विश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। मुकाम तालवा ये भी नोखा बीकानेर में है, नोखा बीकानेर। ठीक है? और ये जो मुकाम तालवा नामक जो जगह है, यहां पर जो जाम्बो जी थे, संत जाम्बो जी, इन्होंने कह सकते हैं समाधि ली थी। ठीक है? तो यहां पे इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। तो ये 3 जगह इनसे संबंधित है राम जाम्बो जी से। पहली जगह कौन सी है? पीपासर, नागौर, जहां इनका जन्म हुआ। समराथल, बीकानेर, जहां इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की।
और तीसरा है मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में, जहां पर किन्होंने समाधि ली थी, जाम्बोजी ने। तो दूसरा प्रश्न भी बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है कि समराथल धोरा कहां स्थित है। अब इस तरह से प्रश्न भी यहां पे कर सकता है आपसे कि समराथल धोरा जो है ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है या कौन से संत से संबंधित है, इस तरह भी वो प्रश्न कर सकता है। तो यहाँ आप सारी चीजें क्लियर कर दिए मैंने। तो समराथल धोरा स्थित है, तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, दूसरा वाला। कौन से जिले में है, बीकानेर जिले में। तो यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। आगे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान के वे कौन संत हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए। ठीक है, प्रश्न को ढंग से पढ़ें कि राजस्थान के ऐसे कौन से संत हैं जो राजस्थान छोड़कर कहां चले गए, बनारस। बनारस कहां पर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। इसको हम काशी या वाराणसी भी कह सकते हैं, वाराणसी। वर्ण और असी दो नदियों के बीच ये क्षेत्र था जिसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है। हमारे प्रधानमंत्री यहाँ से वर्तमान में सांसद हैं। ठीक है, और महाकाल की नगरी है ये भी। यहाँ पे शिव जी का बड़ा मंदिर है। ठीक है, काशी विश्वनाथ का मंदिर जिसको हम कहते हैं। ध्यान रखें, बनारस, बनारस एक ऐसी जगह थी उत्तर प्रदेश में जहाँ रामानंदी संप्रदाय स्थापित था और संत रामानंद जो हैं वो यहाँ रहते थे। ठीक है, ये रामानंद जी। अब रामानंद जी कौन थे, मैं आपको थोड़ा सा इसको जोड़ रहा हूं। ठीक है, यहां से बड़ा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, वो किस तरह से, इसका जवाब हम बाद में देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राम और कृष्ण दो भगवान थे और ये दोनों भगवान किसका अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और विष्णु भगवान की जो पूजा करने वाले लोग हैं वो कहलाते हैं वैष्णव। ठीक है, तो वैष्णव जो संप्रदाय है उसे हम दो भागों में बांटते हैं, राम और कृष्ण की पूजा करने वालों में। तो जो वैष्णव हैं उन वैष्णवों में जो राम की पूजा करते हैं, तो दक्षिण भारत में राम जी को कहा जाता है बालाजी। उत्तर भारत में राम जी को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत में राम जी को राम कहा जाता है और बालाजी किसको कहा जाता है, हनुमान जी को। लेकिन दक्षिण भारत में बालाजी किनको कहा जाता है, राम को। ठीक है, तो तिरुपति बालाजी की स्थापना किसने की थी, उनका नाम था रामानुज, रामानुज आचार्य। ठीक है, रामानुज आचार्य ने दक्षिण भारत में राम जी की पूजा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। यानी कि राम जी की पूजा करने वाला जो पहला संप्रदाय था वो था रामानुज संप्रदाय। जो रामानुज जी के जो अनुयायी थे वो रामानुज कहलाए। ठीक है, अच्छा, रामानुज जो थे इनका कोई शिष्य बनारस आया, अतः ये उत्तर भारत में जो रामानुज जी के विचार थे, रामानुज जी ने अपने जो विचार दिए वो संस्कृत भाषा में दिए। कौन सी भाषा में दिए, संस्कृत भाषा में दिए। उनको एक सरल भाषा में हिंदी में ट्रांसलेट करके बनारस में इस संप्रदाय को जो फेमस किया उनका नाम था रामानंद जी। ठीक है, रामानंद जी ने रामानुज जी के ही विचारों को, उसी दर्शन को, इनका जो दर्शन था वो था विशिष्टाद्वैत। कौन सा था, विशिष्टाद्वैत। तो विशिष्टाद्वैत इन्होंने दिया और इन्होंने भी उस विशिष्टाद्वैत को ही व्याख्या की उसकी। कौन सी भाषा में, हिंदी, जो आम भाषा थी, वहां की सरल भाषा थी, लोग उसको आसानी से समझ पाए। अतः रामानंद जी के बहुत सारे शिष्य बने थे, जिनमें राजस्थान से कौन कौन थे, राजस्थान थे पीपा जी, धन्ना जी। ठीक है, पीपा जी और धन्ना जी ये राजस्थान से थे। पीपा जी गागरोन के राजा थे और इतने प्रभावित हुए रामानंद जी से कि अपना राजपाट छोड़कर और इनके पास चले गए। इसी तरह धन्ना जी का भी काम रहा। धन्ना जी धुबन गांव टोंक के निवासी थे और ये भी रामानंद जी के शिष्य बन गए। तो ये दो लोग ऐसे थे जो राजस्थान से कहां गए, बनारस गए। अब ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है। पहला ऑप्शन है रैदास, तो रैदास तो उत्तर प्रदेश के थे स्वयं। ठीक है, ये तो खुद ही बनारस के थे, काशी के थे खुद ही। ठीक है, तो ये तो जाएंगे क्यों, क्योंकि वहां के। दूसरे हैं जाम्बोजी, तो जाम्बोजी गए नहीं। ठीक है, तीसरा है दादू दयाल। दादू दयाल कहां से थे, अहमदाबाद से थे। और नारायणा जयपुर में जो है वहां पर इनकी प्रधान पीठ है और इन्होंने वहीं पर भैराना पहाड़ी पर तपस्या की थी। एक भैराना पहाड़ी है, कहां पे पड़ती है दोस्तों, जयपुर में पड़ती है, वहां पे इन्होंने तपस्या की। तो ये भी नहीं गए, तो सीधा सा चौथा ऑप्शन है धन्ना। तो ये जो धन्ना जी थे ये कहां गए थे, बनारस। ठीक है, तो ये जो प्रश्न था ये कौन सी परीक्षा में आया है, सेकंड ग्रेड
परीक्षा में आया है हिंदी वाले में और एग्जाम 2011 में आया है। क्लियर है? तो धन्ना जी आपको इसका जवाब देना है तीसरे वाले का, कि राजस्थान के वो कौन से संत हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बने, तो आपको उत्तर देना है धन्ना जी। क्लियर है? तो यहाँ मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नेजा क्या है। ठीक है, नेजा क्या है? तो देखो कल मैंने आपको जो लोक देवता पढ़ाए थे उसमें जो प्रश्न कराए थे, तो वहां मैंने लोक देवताओं के बारे में आपको एक लोक देवता पढ़ाए थे, वो थे रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी। अब जो रामदेव जी हैं, इन रामदेव जी की जो ध्वजा है, ध्वजा समझते हैं आप, यानी कि इनका जो झंडा है वो 5 रंग का होता है। कितने रंग का होता है? 5 रंग का। और इस पचरंगी जो ध्वजा है इसको क्या कहते हैं? नेजा कहा जाता है। क्लियर है कि रामदेव जी की जो पचरंगी पताका है उसे क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बाकी और ऑप्शन देख लीजिए एक बार। देवता का चढ़ावा बिल्कुल नहीं है। तलवार के समान एक आयुध, आयुध यानी कि कोई अस्त्र शस्त्र, ठीक है, हथियार, और मंदिर का गर्भगृह, तो ये बिल्कुल भी नहीं है इनमें से। तो पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। नेजा क्या है? रामदेव जी की पचरंगी पताका को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये जो 5वां प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न पटवार प्री परीक्षा एग्जाम 2016 में आया। जब ये प्रश्न आया था तो अच्छे अच्छे बच्चों की उस परीक्षा में कह सकते हैं कि मतलब हवा खराब हो गई थी, यानी कि वो बहुत मेहनत करके गए और मेहनत करने के बाद भी ये प्रश्न बाहर से आ गया था, और ऐसी स्थिति में बच्चों की स्थिति बड़ी खराब दिख रही थी। तो यहाँ अपन इसको आसानी से देखते हैं। ठीक है, तो सुमेलित करना है इसमें कूट सूची दी गई है, पहली सूची और दूसरी सूची, इनको मिलान करना है। ठीक है, और उसके बाद कूट दिए गए हैं। अक्सर जो बच्चों को परेशानी होती है वो कूट में होती है, क्योंकि ये कूट जैसे इनमें से 4 हैं, इनमें से मान लो किसी बच्चे को 1 याद है या 2 याद हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसी स्थिति आती है, कई बार तो प्रश्न एक कूट से ही बैठ जाता है, ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन जब इसको प्रश्न को कठिन बनाना होता है किसी परीक्षा के लिए, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है कि कम से कम आपको 3 कूट आने चाहिए। कई बार तो 4 कूट तक का लिए ऐसा प्रश्न कर देता है कि चारों के चारों कूट आपको सही आने चाहिए, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे पहला दिया गया है सूची फर्स्ट में, जो पहला है वो है गूदड़ संप्रदाय। कौन सा दिया गया? गूदड़ संप्रदाय। अब ये जो गूदड़ संप्रदाय है दोस्तों, ये गूदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? इधर प्रधान पीठ डाली हुई है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको गूदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ नहीं पता। ठीक है, दूसरा संप्रदाय देखिए नवल संप्रदाय, मान लीजिए आपको इसकी भी प्रधान पीठ नहीं पता। तीसरा देखिए चरणदासी संप्रदाय, अब ज्यादातर जो बच्चे हैं इसको जानते हैं। चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक चरणदास जी, और उनकी जो प्रधान पीठ है वो राज्य से बाहर है, दिल्ली में। इन्होंने नादिर शाह के आने की भविष्यवाणी की थी। तो देखो सी का आपको थर्ड पता लग गया, तो अपन को क्या करना है कि इसमें देखना है अपन को कि सी का थर्ड कौन कौन से ऑप्शंस में है। सर इसको थोड़ा सा, हाँ, तो 3 ऑप्शंस में देखो। अब यहाँ पे सी कितने में बैठा रखा है? 3 में बैठा रखा है, यानी कि एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है। यानी कि अब हमने ये तो कंफर्म कर लिया कि ये तीसरा ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि चरणदासी संप्रदाय हमको कंफर्म पता है कहां पर है, दिल्ली में। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अलखिया संप्रदाय। क्या देख रहे हैं हम? अलखिया संप्रदाय। अब मान लो हमको ये भी पता है कि भाई अलखिया संप्रदाय कहां पर है? बीकानेर में। संत लालगिरी ने इसकी स्थापना की थी बीकानेर में। ठीक है, तो अलखिया संप्रदाय का भी हमें पता है। तो अलखिया संप्रदाय D4, तो D4 कितने ऑप्शंस में? 3 में। ठीक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो था वो गलत था। ठीक है, तो ये तो हट ही गया परमानेंट। ठीक है, और ये वाला इसमें 4 है नहीं, तो ये भी हट गया। अब अपने पास ऑप्शन कितने रह गए? केवल 2। अब ऐसी स्थिति में हमें देखना है कि इन दोनों में से कुछ अगर हमें थोड़ा थोड़ा भी याद है, और मान लो थोड़ा सा भी हमारा बैठ रहा है, तो उस हिसाब से हमें देखना है। जैसे गूदड़ संप्रदाय, तो गूदड़ का हमें क्लियर नहीं है कहां पर है। मान लो नवल संप्रदाय, देखो राजाराम संप्रदाय, नवल संप्रदाय, ये दोनों ही संप्रदाय कहां से संबंधित हैं? जोधपुर से, ध्यान रखना। तो बी कौन से पे आता है? फर्स्ट पे। तो बी का देखो फर्स्ट कौन से में मैच कर रहा है? इसमें। ठीक है, ये 2 तो कट हो ही गए पहले वाले, तो ये तो है ही नहीं ऑप्शन। अब केवल कितने शेष थे हमारे पास? 2। दूसरे में बी का फर्स्ट कौन सा है? बी का फर्स्ट है सेकंड वाला, तो ये आपका सही हो जाता है। क्लियर है?
इस तरह से कूट में हमको बिठाना पड़ता है। अब कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि हमें एक कूट में ही वो सही हो जाता है। चलो अब इसको एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं इस प्रश्न को कि इसमें अपन को कूट बैठाने। तो पहला संप्रदाय है गूदड़ संप्रदाय, ठीक है। गूदड़ संप्रदाय की स्थापना दांतड़ा इसकी प्रधान पीठ है जो कहां पर पड़ती है, भीलवाड़ा में, वहां पे हुई थी। दूसरा है नवल संप्रदाय, नवलदास जी ने स्थापना की, जोधपुर में की। तीसरा है चरणदासी, अच्छा गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक संत दास जी हैं, ध्यान रखना, ठीक है, संत दास जी, यहाँ पे नवलदास जी। चरणदासी संप्रदाय के चरणदास जी, जिनकी दो शिष्याएं भी हुई थी, दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई और सहजोबाई दो प्रमुख शिष्याएं रही थी चरणदास जी की, और इन्होंने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। और यह आक्रमण कब हुआ था दोस्तों, 1739 ईस्वी में। अब नादिर शाह कौन है ये भी क्लियर कर देता हूं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि नादिर शाह कौन था। नादिर शाह एक लुटेरा था। किस तरह का लुटेरा था, जैसे महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी हमारे देश में लूटपाट करने आए थे, उसी तरह नादिर शाह भी आया 1739 में, जब मुगल सल्तनत कमजोर हो गई थी उस टाइम पे आया था। और नादिर शाह मुगलों को पराजित करने के बाद तख्त ए ताउस ले गया था। तख्त ए ताउस मतलब जो मयूर सिंहासन था, शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन, उसको ये अपने साथ ले गया और दिल्ली से बहुत सारा धन ले गया था। कौन, नादिर शाह, ठीक है। इसको ईरान का नेपोलियन बोलते हैं दोस्तों, ईरान का नेपोलियन, क्लियर है। तो इस नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी, चरणदास जी ने। चौथा है अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, संत लालगिरी। कौन थे प्रवर्तक, संत लालगिरी। देखो मैं क्यों बता रहा हूं इनके प्रवर्तक, क्योंकि कई परीक्षाओं में इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि इधर तो आपको संप्रदाय डाल दे और इधर इनके संस्थापक डाल दे। समझ में आ रही है, यहां तो पीठ डाली हुई है, यहाँ पे आपके संस्थापक भी डाल सकता है, तो आपको संस्थापक भी इनका मैच करवाना होगा उसी तरह से। तो अलखिया संप्रदाय के संस्थापक संत लालगिरी थे, और इसकी जो स्थापना हुई वो कहां पर हुई, बीकानेर में। यानी कि इसकी जो प्रधान पीठ आती है वो कहां आती है, बीकानेर, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न अपना हो जाता है। आगे देखते हैं। चलें आगे देखते हैं कि छठवां प्रश्न है कि राजस्थान में बल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। तो देखो दोस्तों, बल्लभ संप्रदाय, ठीक है। तो बल्लभ संप्रदाय क्या है आपको क्लियर करता हूं। मैंने आपको बताया था वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण और राम दोनों की पूजा होती है, ठीक है। कृष्ण भगवान की पूजा करने वाले इसमें 3 संप्रदाय हैं, और राम जी की पूजा करने वाले कितने थे, 2, रामानुज और रामानंदी, ठीक है, दोनों बताए थे मैंने आपको। और जो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं उसमें 3 संप्रदाय हैं। पहला है बल्लभ संप्रदाय, दूसरा है गौड़ीय संप्रदाय, और तीसरा है निम्बार्क संप्रदाय, और एक कौन सा है, बल्लभ। अब इनमें अंतर क्या है दोस्तों, ध्यान से देखो। इनमें अंतर है, तीनों में ही कृष्ण जी की पूजा होती है, लेकिन बल्लभ संप्रदाय में पूजा होती है कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की, जब कृष्ण भगवान छोटे थे उस वाले स्वरूप की, जिसे हम श्रीनाथ जी के नाम से जानते हैं। श्रीनाथ जी, क्या बोलते हैं इनको, श्रीनाथ जी, बचपन वाले स्वरूप को। दूसरा जो गौड़ीय संप्रदाय है, इसमें एकल स्वरूप की पूजा होती है, यानी कि केवल कृष्ण भगवान को, वयस्क कृष्ण भगवान को पूजा जाता है। जबकि जो निम्बार्क संप्रदाय है, इसमें कृष्ण भगवान के साथ साथ उनकी पत्नी माना जाता है, राधा को, पत्नी थी नहीं लेकिन उनकी पत्नी मान करके राधा जी की पूजा की जाती है कृष्ण भगवान के साथ, यानी कि युगल रूप की पूजा की जाती है। इन तीनों में ये अंतर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा, देखो बल्लभ संप्रदाय जो बाल स्वरूप की पूजा होती है, श्रीनाथ जी के नाम से पूजा होती है। अब ये जो इनकी जो प्रतिमा थी श्रीनाथ जी की, ये प्रतिमा कहाँ थी दोस्तों, ये थी आपके वृंदावन में। अब औरंगजेब ने आदेश दिए, ये देखो वृंदावन में स्थापित कर की थी किन्होंने, बल्लभाचार्य जी ने, बल्लभाचार्य। और बल्लभाचार्य जी को अकबर जो था उसने यहाँ पर भूमि भी आवंटित की थी कि भाई आप यहाँ मंदिर बनाओ, आराम से खूब मजे से रहो, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अकबर का एक पोता था, क्या नाम था, औरंगजेब। औरंगजेब ने आदेश दिए कि जल्दी से जल्दी इन हिंदू मंदिरों को तोड़वा दो। उसने कहा था कि मैं दारुल ए हर्ब को दारुल ए इस्लाम में परिवर्तित करूंगा। ये इसका आशय था कि मैं सभी धर्मों के देश को केवल इस्लाम के देश में बदल दूंगा। हिंदुस्तान को इस्लाम का देश बनाना चाहता था औरंगजेब, इसलिए वो सारे मंदिर तोड़ना चाहता था। ऐसी स्थिति में औरंगजेब ने जब ये आदेश दिया, तो जो बल्लभाचार्य जी के जो पोते थे,
ठीक है, यानी कि विट्ठल दास जी जो हैं, इनके पोते का नाम था विट्ठल दास, और विट्ठल दास जी के जो वंशज थे वो वंशज इस प्रतिमा को, यानी कि श्रीनाथ जी की प्रतिमा को लेकर आए मेवाड़। कहां लेकर आए दोस्तों? मेवाड़। मेवाड़ यानी कि महाराणा प्रताप की नगरी, क्योंकि एक ही ऐसा राजवंश था पूरे भारत में जो इस प्रतिमा की रक्षा कर सकता था, और मेवाड़ में उस समय जो शासन कर रहे थे उनका नाम था महाराणा राज सिंह। अतः राज सिंह ने इस प्रतिमा को स्थापित करवाने के लिए 1671-72 की यह घटना है दोस्तों। 1671-72 में एक जगह दी, उस जगह का नाम था सिहाड़, सिहाड़ गांव। जगह का नाम क्या है? सिहाड़ गांव। यहां पर स्थापित करवाया। लेकिन दोस्तों सिहाड़ को कौन जाने, लोग तो किसे जानेंगे? श्रीनाथ जी को ही जानेंगे। अब चूंकि जो वल्लभ संप्रदाय में जो मंदिर होते हैं, इन मंदिरों को कहा जाता है द्वारा, श्रीनाथ जी का द्वारा, इसलिए नाम पड़ गया श्रीनाथ द्वारा। अब लोगों ने समय बदलने के साथ साथ श्री शब्द को विलोपित कर दिया, इसलिए आज इसे किस नाम से जाना जाता है? नाथ द्वारा। यानी कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो कौन सा है? नाथ द्वारा, जो कौन से जिले में पड़ता है? राजसमंद। एक प्रश्न और बता देता हूं, नाथ द्वारा में हाल ही में शिव जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनी है, और उस प्रतिमा को लगभग 25 किलोमीटर दूर से, 20 से 25 किलोमीटर दूर से आप देख सकते हैं। तो अभी आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान में शिव जी की बड़ी प्रतिमा कहां पर स्थापित हुई है सबसे बड़ी, तो आपको क्या जवाब देना है? नाथ द्वारा में स्थापित हुई है। ठीक है, चलो दोस्तों, छठवां प्रश्न हमारा क्लियर है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है तो कौन सा है? नाथ द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न है कि संत माव जी का संबंध है, कि संत माव जी कौन किससे संबंध रखते हैं? तो देखो, आपको पता है संत माव जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था साबला, साबला गांव, डूंगरपुर। और डूंगरपुर की कौन सी तहसील थी? आसपुर। आसपुर तहसील में साबला गांव में इनका जन्म हुआ था संत माव जी का। और इन्होंने क्या किया? बेणेश्वर धाम की स्थापना की, बेणेश्वर धाम की स्थापना की। ठीक है, और भाद्रपद जो है पूर्णिमा को इनका क्या लगता है वहां पे, सॉरी भाद्रपद नहीं, माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। पिछले अध्याय में हमने ये प्रश्न सॉल्व कराया था। माघ शुक्ल एकादशी से, माघ शुक्ल, शुक्ल तो लगाना ही नहीं है, पूर्णिमा जब आ जाता है तो शुक्ल की आवश्यकता नहीं है। माघ शुक्ल एकादशी से माघ पूर्णिमा तक इनका मेला पड़ता है बेणेश्वर धाम में, जो किन्होंने स्थापित किया? संत माव जी ने। और ये बेणेश्वर धाम कहां है? त्रिवेणी संगम, सोम माही जाखम का, सोम माही और जाखम, ये तीनों नदियां कहां मिलती हैं? बेणेश्वर धाम में। और ये जगह कौन से जिले में पड़ती है? डूंगरपुर। तो सातवें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों? डूंगरपुर। यानी कि संत माव जी का संबंध कहां से है? डूंगरपुर से। ध्यान रखना, जन्म कहां हुआ था? साबला गांव में हुआ था, डूंगरपुर में हुआ था, आसपुर तहसील में हुआ था, और इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। लोग इन्हें गाढ़ो कहते थे, गाढ़ो। बचपन में लोग इन्हें क्या बोलते थे? जब ये गाय चराया करते थे तो इन्हें गाढ़ो कहा जाता है। गाढ़ो क्यों? क्योंकि गाढ़ो का शाब्दिक अर्थ था पागल, इनको पागल कहते थे। उसका कारण था, उसका कारण ये था कि जब ये अपनी गाय चराया करते थे तो गाय चराते चराते अगर इनकी गाय किसी दूसरे के खेत में चली जाती थी तो वो इन्हें ताना मारते थे, और ऐसी स्थिति में ये क्या करते थे? अपनी गायों से जुगाली करवा देते थे, यानी कि जो उन्होंने खा रखा है उसे बाहर निकलवा देते थे, वही ले लो तुम्हारा। ठीक है, ये इनका काम था संत माव जी का, इसलिए लोग इन्हें पागल नाम से या गाढ़ो नाम से पुकारा करते थे, संत माव जी को। ठीक है, ये एक कह सकते हैं जमींदार परिवार में पैदा हुए थे। ठीक है, ये प्रश्न भी पिछली परीक्षाओं में लगभग पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, पहले भी आया है। ठीक है, और ये सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया है 2017 में, लेकिन प्रश्न बहुत आसान है, आप सभी मुझे लगता है जवाब इसका दे पाओगे। ठीक है, तो कौन से हैं बिश्नोई? मैंने अभी आपको बताया था 20+9। ठीक है, बिश्नोई कौन से हैं? जाम्बू जी। क्लियर है? जम्बनाथ जी या जम्भीश्वर जी, इनके ही नाम है। ठीक है, बिश्नोई। चलिए अगला प्रश्न है नवा, संत भूरीबाई अलख, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था। अब दोस्तों ये एक थोड़ा सा करंट टाइप क्वेश्चन मान लीजिए आप इनको, ये थोड़ा नया प्रश्न है, क्योंकि ये
पुरानी संत नहीं है, नई संत हैं, और इन्हें मेवाड़ की दूसरी मीरा कह देते हैं। मेवाड़ की दूसरी मीरा क्यों कह देते हैं? तो उसका एक कारण है कि संत भूरीबाई जो हैं ये एक ऐसी संत हुई जिन्होंने किसी को उपदेश नहीं दिया। इन्होंने अपने मंदिरों में या अपने मठों में बैठकर लोगों को भगवान के बारे में केवल फील कराया। इनका जो मानना था वो ये था कि व्यक्ति यदि चुप रहेगा तो चुप रहकर वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, अपने आप में बसा सकता है, भगवान को महसूस कर सकता है। और यदि व्यक्ति जो है बात करेगा तो संबोधनों के माध्यम से वो भटक जाएगा इधर उधर। इसलिए इनका मानना क्या था? चुप रहना। तो ऐसे संत राजस्थान के, या ऐसी कौन सी संत रही जो चुप रहने में विश्वास करती थी और चुप रहने का ही उपदेश देती थी? तो वो थी संत भूरीबाई अलख, जो मेवाड़ की दूसरी मीरा के नाम से जानी जाती हैं। चलिए इनको हम थोड़ा सा इनका फोटो देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं सामने जो फोटो में है, तो ये हैं संत भूरीबाई जी। और संत भूरीबाई जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था राजसमंद में। कहाँ हुआ था? राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद। राजसमंद में कहाँ हुआ था? सरदारगढ़, जो कहाँ पर है? कांकरौली से 15 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, क्या कहा जाता है इन्हें? मेवाड़ की दूसरी मीरा कहा जाता है। क्लियर है? इनका नाम क्या था? भूरीबाई अलख। ठीक है, क्या नाम था इनका? पूरा नाम भूरीबाई अलख, जो मेवाड़ की दूसरी मीरा कही जाती हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कांकरौली। कांकरौली कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद। राजसमंद में कौन सी जगह? सरदारगढ़। कौन सी जगह दोस्तों? सरदारगढ़। ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। चलिए, ठीक है दोस्तों, तो संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र रहा था, तो क्या जवाब देना है आपको? मेवाड़। क्लियर है?